Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीपल हु गैदर्स देयर फूड आर कॉल्ड। लोग जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं जंगलों से, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हंटर्स। हंटर्स हम बोलते हैं शिकारियों को जो कि एनिमल्स को किल करते हैं और उन पर फीड करते हैं। फार्मर्स जो खेती करते हैं एक जगह रुक के। मर्चेंट्स व्यापारियों को बोलते हैं जो कि चीज़ों को इधर से उधर बेचते हैं और जो कमाई होती है उससे फिर अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। जो लोग फूड को गैदर करते हैं उन्हें गैदरर्स कहा जाता है। सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। सेकेंड क्वेश्चन इज, The places where rice was first grown are located in। ये ग्रो हुआ था सबसे पहले इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। राइस एक्चुअली आज से लगभग 9400 ईयर्स अगो ग्रो होना स्टार्ट हुआ था इन दिस रीजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश वॉज नॉट यूज्ड इन द ओल्ड बुक्स। इनमें से कौन सी लैंग्वेज ओल्ड बुक्स में यूज नहीं की गई है? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या फिर तमिल। सो बी ऑप्शन हिंदी करेक्ट है आपका। Next, the kingdom of Magad was located dash on the bank of the Indus in the south of Vindhyas in the area along Ganga tributaries to the south of Ganga in the Garo hill region। मगध एक काफ़ी पुराना एंशियंट किंगडम था इंडिया का, जो कि हमने देखा भी कि वेस्ट और सेंट्रल बिहार में सिचुएटेड था, यानी कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उनके साउथ साइड में, गंगा के साउथ में और उसके ट्रिब्यूटरीज के अलोंग। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। अर्थ की ट्विन या फिर ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है? ये है वीनस। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के से तीसरे नंबर पर कौन सा प्लैनेट है? सीक्वेंसिंग आपको पता होगी। सन सबसे पास में है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो थर्ड नंबर पर कौन है? अर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट मूव अलोंग द सन इन अ। कौन से मोशन में मूव करते हैं सभी प्लैनेट? ये मूव करते हैं एलोंगेटेड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एट क्वेश्चन इज, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? नॉर्थ को, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, चेंज नहीं होती है इसकी डायरेक्शन। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उनके बीच में आपको एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। सो ऑप्शन मार्स एंड जुपिटर, बी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन इज, इन द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन किसके पास होता है? जो हमेशा जमा रहता है, ये पोल्स के पास होता है। सो नियर द पोल्स, जहाँ पर सनरेज डायरेक्ट नहीं पहुँचती, इसलिए 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे, जो कि 360 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ए ऑप्शन सही है। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर पूछा हुआ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अंटार्कटिक सर्कल आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, एट 66 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका सदर्न हेमिस्फीयर, बी करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन इज, ग्रासलैंड डेवलप इन मेनी एरियाज अराउंड। ग्रासलैंड, घास के मैदान जो डेवलप होना स्टार्ट हुए वो आज से लगभग 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। टूल इन हंसकी वर मेड ऑफ। हंसकी में टूल्स जो थे, औजार, वो किस चीज़ के बने थे? वो लाइमस्टोन के बने थे, जो कि लोकली इजीली अवेलेबल भी हो जाता था वहाँ पर। भीमबेटका इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये आपने 5th क्लास में भी पढ़ा है, कई आई थिंक ट्रिप टू भोपाल में, जहाँ पर बच्चे इन केव्स को देखने के लिए गए थे। डैश इज नोन एट द लीडर ऑफ दलित्स। दलित के लीडर किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। समीर दोस फैमिली लिव्ड इन। समीर दो की फैमिली मेरठ में रहती थी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
द नंबर ऑफ मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड इज़ 8 मेजर रिलीजन्स हैं, धर्म हैं वर्ल्ड में। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, ताओइज़म, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड कन्फ्यूशनिज़म। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 नो, एक रह ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म। ओके, सो ये 8 मेजर रिलीजन्स हैं आपके। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म, क्रिश्चियनिटी, कन्फ्यूशियनिज़म, जुडाइज़म, ताओइज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म एंड हिंदू। ओके, नेक्स्ट, डैश कम्युनिटी वॉज ट्रीटेड एज अनटचेबल इन द मुंबई प्रेसिडेंसी। मुंबई प्रेसिडेंसी में कौन सी कम्युनिटी को अनटचेबल माना जाता है, माना जाता था, जिसका एक इंसिडेंट भीमराव अंबेडकर जी ने शेयर भी किया है। सो ये मेहर कम्युनिटी के जो लोग थे उन्हें। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। नेम एनी 2 एनिमल्स विच द पीपल ऑफ सुलेमान एंड किथार हिल रियर्ड। ये किरथर हिल होना चाहिए, किरथर। और 2 जो एनिमल ये लोग रियर करते थे वो थे शीप एंड गोट। नेक्स्ट, वेयर इज गारो हिल सिचुएटेड। गारो हिल्स मेघालय में सिचुएटेड है, मेघालय। फ्रॉम वेयर डज द वर्ड इंडिया कम। इंडिया जो वर्ड है ये कहाँ से आया, ये रिवर इंडस से आया, फ्रॉम रिवर इंडस। क्योंकि जो लोग वहाँ पर बसते थे पहले इंडस सिंधु रिवर के आसपास, इंडस रिवर जिसको कि सिंधु कहा जाता था, सिंधु स लोग वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इरानियंस जो थे, तो उन्होंने उनको हिंदू कहना शुरू किया। फिर यहाँ के ये जो जगह है इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। सिमिलरली इंडस से इंडिया आया। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है खुदाई करके जो चीज़ें पहले लिखी जाती थी। सो कुछ राइटिंग्स में जो चीज़ है या फिर टेक्स्ट जो हैं, और टेक्स्ट जो कि किसी सॉलिड सरफेस पर कार्व किए जाते थे, कार्व्ड ऑन सॉलिड सरफेस, जैसे कि पत्थर के ऊपर खोद के उसको कार्व करके लिखा गया, वॉल्स के ऊपर, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत दिनों तक, बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर गए हैं, और हमारे यहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं इनको रीड करके उनको काफ़ी कुछ पता लगा है हिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स क्या है, ये रिटन बुक्स हैं हमारी जो कि बार्क ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज लिखी गई है। बुक्स रिटन ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, बहुत कम इसमें से सर्वाइव कर पाई हैं। ओके, नेम 2 सेलेस्टियल बॉडीज विजिबल ओनली इन द नाइट स्काई। जो चमकती हैं रात में उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सो मून, स्टार्स, प्लैनेट्स ऑल्सो शाइन करते हैं रात में, आपको जो दिखाई देते हैं। 2 ही पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अर्थ। अर्थ क्योंकि स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन, स्फेरिकल होती है, ऑफ TATION। तो उसी शेप में इसको बनाया गया है ताकि अर्थ के वेरियस पार्ट्स को रीड करना आसान हो। जब आप इसको फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं तो उसे मैप कहते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। आप रिलीजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, सभी लोग, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो यही एग्जाम्पल है। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। लोगों की फूड हैबिट्स डिफरेंट है, तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। गिव 1 वे इन विच केरला एंड लद्दाख आर डिफरेंट। लद्दाख जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, और केरला जो है वो साउथ में लोकेटेड है। तो यही डिफरेंस है लोकेशन का ऑब्वियसली। लद्दाख के चारों तरफ हिमालयन रेंज है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है। केरला जो है ये सी ओशन के पास है, इंडियन ओशन के पास, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं डिफरेंसेस के लिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमंग इंडियंस। आई थिंक इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारा स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है अगर हमें दिखाना है इंडिपेंडेंस, कि इंडियन भले ही हमें बहुत सारी वैरायटी है, हम डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग दिखते हैं, कल्चर डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है, लेकिन
जब कभी देश के ऊपर बात आती है तो हम सभी यूनाइटेड है, जैसे कि हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी सभी धर्मों को भुला के, बिल्कुल एक साथ। दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन पेपर आपका फिनिश होता है। आई एम श्योर थोड़ा आइडिया ज़रूर हुआ होगा आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।